हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 to 12 यानी 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 में जो 40 मार्क्स का जो जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है उसके बारे में, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या फॉलो करने हैं और इसी से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी, बहुत सारी जानकारियां आपको देने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है। अगर आपने स्ट्रैटेजीज अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका एग्जाम क्रैक होना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है। प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, अगर फ़ायदा दे ये क्लास आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, हम लोग जानते हैं बीपीएससी के बारे में कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, वो 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 के लिए सेम है। यानी फर्स्ट पार्ट जो होता है लैंग्वेज का होता है, जो क्वालिफाइंग होता है, और दूसरा जो होता है जनरल स्टडीज का होता है, और तीसरा जो होता है आपका मेन सब्जेक्ट होता है। मेन सब्जेक्ट क्वालिफाइंग में 30 मार्क्स होते हैं, जिसमें 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, ज़रूरी है, तभी जाकर के ये पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपका चेक होता है या फिर कंसिडर किया जाएगा। जनरल स्टडीज़ में 40 मार्क्स होते हैं और ये मेन सब्जेक्ट में 80 मार्क्स होते हैं। तो ये दोनों कुल मिलाकर के जो बराबर होता है वो 120 मार्क्स होते हैं और 120 मार्क्स में ही आपका कट ऑफ होता है। कट ऑफ बनेगा। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में, जो जनरल स्टडीज में होता है 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 12 में, कि जनरल स्टडीज का जो 40 नंबर का पेपर है वो का एग्जाम पेपर क्या होता है, कैसे होता है एंड इसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या फॉलो करने हैं। दोस्तों, इस क्लास को तैयार करने से पहले मैंने जो एनालाइज किया है, सबसे पहले प्रीवियस नोटिफिकेशन, फिर मैंने एनालाइज किया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ये एनालाइज करने के बाद जो सिलेबस आपका है, ये आप लोगों को पता है कि बीपीएससी ने कोई सीधा साधा सिलेबस जारी नहीं किया है, शेयर नहीं करा है। तो हमें ये प्रीवियस नोटिफिकेशन या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से जो भी सिलेबस बन रहा है या फिर जिन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहा है, उसी को मैंने लिस्ट आउट करा है और वो एक एक करके मैंने बताया है। बहुत सारे वीडियो में आप देखे होंगे कि वो लोग लेंदी बहुत बनाते हैं वीडियो को और बहुत सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे अननेसेसरी टॉपिक्स को भी जोड़ देते हैं। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को मैं ऐसे टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा कि उसी टॉपिक को कवर करने के बाद आपका एग्ज़ाम आराम से ईजीली क्रैक हो जाएगा। ईजीली आप क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, 40 नंबर का क्लास 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 में जो 40 नंबर का जनरल स्टडीज होता है वो यही सारी टॉपिक से रिलेटेड आता है। फर्स्ट एलिमेंट्री मैथ, इसमें भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं, 10th लेवल का मैथ आता है। 10th लेवल का मैथ, और 6 to 8 में लेवल थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि उसके क्लासेस के जो मैथ हैं वो थोड़ा सा आसान रहते हैं कंपैरेटिवली 10th और 11 12 वाले मैथ के।
तो आप अपने हिसाब से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मुझे दिखा वो परसेंटेज का दिखा, फिर बेनिफिट लॉस, बेनिफिट लॉस और अनुपात, और उसके अलावा एज। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, ये आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। दूसरा जो टॉपिक है वो जनरल नॉलेज का है, जनरल अवेयरनेस का है, सामान्य ज्ञान या सामान्य जागरूकता से रिलेटेड है। तो इसको आप कवर कर सकते हैं, लूसेंट को ले लीजिए, या फिर कोई मंथली मैगजीन हो, या फिर जो है ना पेपर हो, उसको उससे आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं। तीसरा नंबर जनरल साइंस का है, सामान्य विज्ञान है, इसको आप लूसेंट से कवर कर लीजिए। या फिर अगर आप बुक उठाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो लूसेंट में ऐसे ऐसे टॉपिक्स को कवर किया गया है जो प्रीवियसली जो जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो कवर हो जाता है। फोर्थ में इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आप कवर कीजिए पूरे इंडियन लेवल पे, और स्पेसिफिकली जो रिलेटेड है बिहार से रिलेटेड जो मूवमेंट्स है उस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार का एग्जाम है। लास्ट में ज्योग्राफी, भूगोल रिलेटेड टू बिहार, तो इसको आप 3 लेवल पे आप कवर कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल हो गया इंडियन इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा हो गया इंटरनेशनल ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ज्योग्राफी, और 3 हो गया ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इसको 3 लेवल पे आपको कवर करना है, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये सारे जो 5 टॉपिक है इन्हीं को कवर करना है, इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक कवर करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बोले कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, दूसरे टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है, प्लीज़ उसको मत मानिए, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप खामोखा किसी दूसरी चीज़ में टाइम वेस्ट करेंगे और उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो प्लीज़ इन्हीं 4 टॉपिक को कवर कीजिए, और इन्हीं 4 टॉपिक को कवर करने के बाद आपके क्वेश्चंस 90% कवर हो जाएंगे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 40 में से आपका 30 मार्क्स कंफर्म है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक। अगली वीडियो जो इसके बारे में होगी वो आपको नोट्स या बुक्स से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 टॉपिक किस बुक से या किस नोट से आप कवर कर सकते हैं, किस नोट को पढ़ करके कवर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में बस यहीं तक, इस क्लास में बस यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।